हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आगे की सीरीज लेके आ चुके हैं जो कि है रिफ्लेक्शन की। तो अपन ने पढ़ लिया कैसे रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है। और स्फेरिकल मिरर के हमने बहुत सारे पार्ट्स पढ़ लिए, जैसे कॉनकेव मिरर के जब पोल और फोकस के बीच में होता है वो इमेज कहाँ बनेगी, और ये सारी बातें अपन लोगों ने जान ली थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, ठीक है। अब हम जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर साइन कन्वेंशन का ज्ञान नहीं होगा अपन लोगों को तो हम कोई भी स्फेरिकल मिरर या कैसे भी मिरर से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन हमें पता होना जरूरी है। चलिए तो आइए मैं बताता हूं कैसे साइन कन्वेंशन लगाने। देखो, सबसे पहला काम, मिरर को हमेशा इस टाइप से बनाएंगे। कॉनकेव मिरर है तो इस टाइप से बना, कॉन्वेक्स मिरर है तो इस टाइप से बना, यानी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा कहां रखें, लेफ्ट में ही रखें, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है आप लोगों का कि जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो हमेशा लेफ्ट में रखें। यानी जब मैं ऐसे काम कर रहा हूं इस टाइप से तो मेरा ये वाला लेफ्ट, अगर मैं ऐसे सीधा सीधा लूं तो इसका मतलब अब राइट में, कैसे भी समझ सकते हो। अगर मैं बिल्कुल ऐसे करूं तो लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। यानी ये मेरे लेफ्ट में होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कैसा भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे कॉनकेव के लिए हो चाहे कॉन्वेक्स के लिए हो। सबसे पहला काम ध्यान आ गया, ठीक है। तो पहला काम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कि भाई जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। आइए अब मैं इस पर सारी बातें मैं बना रहा हूं, फिर से वही पोल बना दिया मैंने, यहाँ पे भी मैंने पोल ही बना दिया, ओहो, ठीक है। अब मैंने क्या बनाया, फोकस बना दिया, ट्र। अब मैंने क्या बनाया, सेंटर बनाया। मैंने यहाँ पे फिर से पोल बनाया, अच्छा पोल बनाया साइड फोकस बनाया, बिल्कुल सर फोकस बनाया, और यहाँ सेंटर बनाया, ठीक है। इतनी बात हमारी क्लियर है। ध्यान रखेंगे सबसे पहला चीज, फर्स्ट चीज, सबसे पहला चीज जो है, हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट में रखें, मिरर के फ्रंट में रखें, फ्रंट पर रखें, मिरर के फ्रंट पर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो चलो इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द फ्रंट ऑफ मिरर, यानी मिरर के फ्रंट में होना चाहिए, ठीक है भाई, मिरर के फ्रंट में। अब फ्रंट कौन सा होता है सर, ये वाला फ्रंट होता है, ये बिहाइंड होता है। ये वाला फ्रंट होता है इधर जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यार जिस पर पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, वो उसका बिहाइंड होता है। यानी ये वाला फ्रंट है और ये बिहाइंड है। तो हमेशा कहाँ रखेंगे, यहीं रखेंगे, यहाँ पर ही, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, ठीक है भाई, क्लियर है, अच्छा समझ में आ गया सर। इतनी बात मेरे बहुत ज्यादा समझ में आई। दूसरी बात ये है कि सारी जो डिस्टेंस है, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी पोल से रखें, यानी जितनी भी मैं डिस्टेंस नापूंगा पोल से, सारी पोल से ही नापूंगा। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारी जो डिस्टेंसेस है ना वो सब पोल से ही नापेंगे। मैं सोचूं सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता कहाँ से सर, फोकस से या पोल से, सर पोल से होता है, अच्छा समझ में आ गया। सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से होगा सर, पोल से होगा। फोकल लेंथ कहाँ से होगी सर, पोल से होगी। तो जितनी भी मैं डिस्टेंस नापूंगा सारी कहाँ से ली जाएगी, सर पोल से ली जाएगी, ठीक है, पोल से ली जाएगी। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंस पोल से ली जाएंगी, सारी डिस्टेंस पोल से ली जाएंगी। तीसरी चीज, अगर अब हमें क्या करना है, पोल पे जाके बैठ जाना है। क्या करना है, पोल पे जाके बैठ गए, पिंग, पोल पे जाके
बैठ गए, अरे वाह पोल पे जाके बैठ गए। अब मुझे नज़ारे लेने हैं, क्या लेने हैं सर जी? नज़ारे, है ना, नज़ारे लेने हैं। अब नज़ारे किस बात के लेने हैं? अगर मुझे लग रहा है कि रे मेरी तरफ आ रही हैं, अगर मुझे लग रहा है कि रे मेरी तरफ आ रही हैं, तो मैं समझूंगा कि सर रे तो मेरी तरफ आ रही हैं, और कहाँ से आ रही हैं सर? ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी। कहाँ से आ रही होंगी? ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी, ठीक है। तो जहां से भी रे आ रही है तो वहां से जो डिस्टेंस नापी जाएगी वो नेगेटिव नापी जाएगी। यानी मैं यहां बैठ रहा हूं और इसके अपोजिट रे आ रही है, यानी ऐसे रे आ रही है, तो उस डिस्टेंस को ली जाएगी नेगेटिव, उसको नेगेटिव ली जाएगी। और अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और वो मुझसे दूर जा रही है, और वो मुझसे दूर जा रही है, मान लो पैरेलल आई और फोकस से, यानी अब ये वाली जो रे है वो मुझसे दूर जा रही है, मुझसे दूर जा रही है, और इससे जो बनने वाली जो इधर की तरफ कोई भी लाइन जब हम प्रोड्यूस करेंगे और कोई भी इधर इमेज बना, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, अरे इमेज कब बनेगी? जब रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे, जब रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे। अब भाई कोई मीट ही नहीं किया यहाँ पे जाके, तो तुम ही बताओ, यहाँ पे मुझे इस वाले बंदे को ऐसा लगेगा कि जो रेज हैं वो हमने आगे की तरफ बढ़ा दिए, और आगे की तरफ बढ़ा दिए, इसका मतलब इससे दूर जा रही है। इससे क्या जा रही हैं? पोल से दूर जा रही हैं। यानी इस बंदे से मुझे ऐसा लगेगा, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे जा रही हैं, अरे ओहो मुझसे दूर जा रही हैं। ऐसा नहीं थी, मैं ऐसा बैठा था पोल पर, पास आ रही थी, लेकिन जब इमेज बन रही है तो ऐसे जा रही हैं, अरे इसका मतलब ये हो गया कि पोल से दूर जा रही हैं, अरे, और जब पोल से दूर जा रही है इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन ली जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, जब आदमी से दूर जा रही है रे तो पॉजिटिव डायरेक्शन ली जाएगी, है ना, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो ये तो इस तरीके से हो गया जो कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा करते थे। अरे वाह, हाँ सर सही कह रहे हो सर, कार्टेशियन प्लेन वाला सिस्टम हो गया। यानी अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूँ, अगर इसको ओरिजिन माना जाए एक्स एक्सिस, और इसके ओरिजिन से होते, पोल से होते हुए एक वाई एक्सिस और ड्रॉ कर लिया जाए, तो इधर वाला पॉजिटिव होता है, इधर वाला नेगेटिव होता है, ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब हम 12th क्लास में आ जाएंगे तब हम जो नेगेटिव पॉजिटिव एक कार्टेशियन प्लेन से नहीं मानेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे कि रे आ रही मेरे पास आ रही है तो नेगेटिव, और दूर जा रही है तो पॉजिटिव। लेकिन अभी के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए, जितने भी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उसके लिए हम ये ऐसे चीज़ें मान सकते हैं कि इधर बना रहे हैं तो पॉजिटिव, इधर बना रहे हैं तो नेगेटिव। लेकिन जब बहुत सारे रिफ्रैक्शन के सवाल हम करेंगे आगे फ्यूचर में क्लास 12th में, तो वहाँ पर ऐसा सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे सर, ये फेल हो जाएंगे, ठीक है। उसमें बस यही कंसेप्ट लगेंगे। चलिए, ये समझ में आ गया हमारे, ठीक है। पांचवी चीज, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस नापें, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर डिस्टेंस मेजर करी जाए तो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डिस्टेंस मेजर किया जाए तो नेगेटिव होगी। ये तो वही वाली बात हो गई, अगर इतना डिस्टेंस में मेजर करूं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और मैं सोचूं कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, अरे डिस्टेंस ही हाइट ना हो गई, हाइट देखनी है, तो इतनी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, तो गारंटी है, ये श्योर है। और यू नेगेटिव रहने वाला, अच्छा कहीं भी ले लो, देखो अबे रखेंगे तो लेफ्ट में ही रखेंगे, अबे लेफ्ट में रखेंगे तो होगा क्या, यू नेगेटिव ही रहेगा हमेशा, चाहे कॉनकेव ले लो चाहे कॉन्वेक्स ले लो। तो ये दोनों बातें तो परम सत्य हैं, इनको तो याद ही करना है, ये तो याद ही होनी चाहिए, बिल्कुल टन बाई 6 बिल्कुल याद होनी चाहिए। क्या कि जो HO है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। U जो है नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट में है, ठीक है। और लेफ्ट में हमें पता है जब भी हम पोल पे बैठेंगे तो वो सारी रेज जो है पोल ऑब्जेक्ट से मेरे पास आएंगी, और जब मेरे पास आएंगी यानी अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, जब मेरे पास आ रही हैं तो वो वहाँ से जहाँ से आती हैं उस डिस्टेंस को कहाँ क्या लिया जाएगा सर, नेगेटिव लिया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हर बार इन एवरी टाइम जो ऑब्जेक्ट है, दोनों केसों में, दोनों मिरर के जितने भी केस हैं सब जगह लेफ्ट डायरेक्शन में ही रखेंगे,
ठीक है, तो ये सारी बातें अपन को पता होनी चाहिए। तो नोट कर लें इतना, फिर मैं और आगे बताऊंगा इस बारे में और आगे चर्चा की जाएगी। चलिए, चलो समझ में आया इतना? चलिए, बहुत ही बढ़िया। आओ, ठीक है, आओ। तो मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, चलो लिखते हैं। आओ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉनकेव मिरर के लिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉनकेव मिरर के लिए। मिरर, जान समझ रहे हो? मिरर, ओहो मिरर, वाह मिरर, ठीक। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ओहो वाह मिरर। सबसे पहली चीज मैं, चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं, उससे सारी चीजें क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट में ही हमेशा, ठीक है। ध्यान रखें, इससे कभी भी न्यूमेरिकल में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी जिंदगी में, है ना, कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी, है ना, पहले तक। चलो, ये हमारा पोल है, ये भैया पोल, ये क्या है बेटे? पोल है। ये क्या है बेटे? फोकस है। ये क्या है बेटे? सेंटर। ये क्या है बेटे? सर सेंटर है। सर ये क्या है? फोकस है। ओहो, क्या ही बात है। चलिए, अब ऑब्जेक्ट रखें यू, ठीक है। पहली चीज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम प्यार से यू बुलाते हैं, छोटा यू, ठीक है। प्यार से हम इसको क्या बुलाते हैं? छोटा यू। छोटा भीम नहीं बेटे, छोटा यू, ध्यान रखें, छोटा यू है, छोटा यू। तो बताओ, हमेशा यू कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगा मैं? इधर से इधर ही रखूंगा, इधर की तरफ ही रखूंगा। अच्छा सर, मैं इधर की तरफ रखूंगा तो इसका मतलब सारी डिस्टेंस तो पोल से नापूंगा और पोल से मैं इधर की जाने की तरफ कोशिश करूंगा, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहने वाली है? सर पता ही नहीं कितनी रहने वाली है, लेकिन एक बात तो जरूर है, नेगेटिव होगी। और यही तो मैं पूछ रहा हूँ सर, नेगेटिव होगी। ये क्या होगी? नेगेटिव। यू नेगेटिव होगा इसमें, ठीक है। इसमें भी बताएं यू नेगेटिव, यू नेगेटिव, ये याद रख लें, ये तो परम सत्य है। क्या है? यू नेगेटिव इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव लेना है। चलिए अगली चीज, नेक्स्ट चीज इज व्हाट? नेक्स्ट चीज क्या है मेरे बच्चे? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ कहाँ नापूंगा सर? पोल से इधर की तरफ ही नापूंगा, लेफ्ट की तरफ। ओहो सर, फोकल लेंथ लेफ्ट की तरफ नापूंगा तो नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। दूसरी बात, फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज गोज अवे फ्रॉम द पोल, क्योंकि ये पोल से थोड़ा आगे है। क्योंकि जब मैं पोल पर बैठा हूंगा तो मुझे जो रेज लगेंगी वो मुझे पोल पर जाती हुई नजर आएंगी। मुझे ऐसा लगेगा मेरे से दूर जा रही हैं, बेवफा हो गई हैं, खफा हो गई हैं साली। रेज जो है मुझसे, हाँ, रेज जो है मुझसे क्या हो गई हैं? खफा हो गई हैं, इसीलिए मुझसे दूर जा रही हैं और अपना भला कर रही हैं। और भला करती हैं तो इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। फोकल लेंथ, बहुत बढ़िया। फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, ध्यान रखें इस बात का। चलिए, इमेज डिस्टेंस। अच्छा, फोकल लेंथ को हम जो है एफ से दिखाते हैं, छोटा एफ से, इसमें भी छोटा एफ, ठीक है। इमेज डिस्टेंस को मैं देता हूं वी से, छोटा वी, है ना। चलो, छोटा वी, इसमें क्या होगा? एक केस में पॉजिटिव होगा, देखो इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। सर अब मुझे कैसे पता चलेगा कब पॉजिटिव कब नेगेटिव? अरे बेटे, मैंने तुझे कॉनकेव मिरर में जो है सारे केस पढ़ा चुका हूं, तो तू ही बता कब मुझे ऐसा लगेगा रेज आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है, पोल से दूर जा रही हैं। सर पहला वाला केस था, अरे सर पहला वाला केस था जो जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता था तो होता क्या था मेरे बेटे कि जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो इमेज है, वो पोल से दूर बनती थी।
यानी बिहाइंड द मिरर बनती थी। और जब रेज को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो रेज जो है इस पोल से दूर भाग रही हैं। पोल से क्या हो रही है मेरे, दूर भाग रही हैं। और दूर भाग रही हैं इसका मतलब दूर भाग रही हैं, दूर भाग रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। तो पॉजिटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो मेरे बेटे, पोल और फोकस में रखा हो। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी पोल और फोकस के बीच में रखा हो। जब पोल और फोकस के बीच में रखा होगा तो V जो है पॉजिटिव लेंगे, है ना, व्हील V जो है पॉजिटिव लेंगे। और बाकी तुम ही बताओ, जब हम फोकस तक आ जाते हैं, फोकस पे रखना स्टार्ट करते हैं तो सारी इमेज इधर की तरफ भी बनती है, लेफ्ट में। और मैंने बताया लेफ्ट वाला यानी नेगेटिव। ओहो, तो जो नेगेटिव है बाकी अदर ऑल केसेस में, जो बाकी बचे जितने भी केसेस हैं, ओहो, बाकी अदर केसेस में जाके सब में नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जनता हमारी कैसी है, नेगेटिव, और कुछ ही लोग कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जनता जो है हमारी जिंदगी में कैसी आती है, सब नेगेटिव भाव वाली आती है। तो ऐसे याद रख लें कि जो भी हमें रिश्ता बता के जाएगा, जैसे कि हमारे रिश्तेदार जो होते हैं वो बिल्कुल हमें नेगेटिव सलाह देते हैं। ठीक है सबके ऐसे नहीं होते हैं, बट फिर भी होते हैं। तो ज़्यादातर सारे केसेस में क्या होगा, नेगेटिव ही बनेगा। और कुछ ही केस ऐसे होंगे जैसे कि जब पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो V जो है उसमें पॉजिटिव ही होगा, V इज पॉजिटिव टू। ठीक है, चलिए चलो। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर पैसे भी दे के जाते हैं मुझे, तो मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। ओहो, क्या ही बताएं, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट चीज इसमें बताएं, V। इसमें V, अरे हमेशा इधर ही बनेगा हमें, अरे ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो, मैंने बताया था कहीं भी रख ले, पोल और फोकस के बीच में ही बनता है ना। ज्यादातर खिंच के फोकस तो बन जाएगा जब इन्फिनिटी पर रखी होगी इमेज, नहीं तो जैसे इन्फिनिटी से पास आती जाएगी कॉनकेव के और कॉन्वेक्स मिरर के पास आ जाएगी, तो पोल और फोकस के बीच में ही नाचेगी इमेज। इससे फोकस की इसकी औकात ही नहीं है कि भाई साहब फोकस से दूर चली जाए पोल और फोकस के बीच में ही नाचेगी। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में ही नाचेगी, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज साइड पॉजिटिव, है ना। तो इसके लिए हमेशा इसके घर पे जो है सभी, अबे केस है ही नहीं, केस नहीं है तो मेहमान नहीं है, मेहमान नहीं है तो भैया पॉजिटिविटी तो रहेगी। मेहमान ज़्यादा आते नहीं है इसके घर पे, ठीक है, मेहमान ज़्यादा आते नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिवनेस इसके घर में जरूर रहेगी। ठीक है, चलिए ये उतार लें, ये जरूर उतार लें सब बातों को, और अच्छे तरीके से अपन को ये याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से ये अपन को याद होना चाहिए। कल से हम क्लास 12 का ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं थोड़े टाइम बाद, 1-2 दिन बाद। तो जितने भी जान पहचान के जितने भी जिसके भी बच्चे हैं वो जरूर देखें। क्लास 12 का हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ये रिफ्लेक्शन, लेकिन इससे थोड़ा लेवल का हाई रहेगा। ठीक है, क्लास 12। चलिए थोड़े टाइम बाद, 3 से 4 दिन बाद, उसमें हम बताएंगे वेलोसिटीज के बारे में सारी बातें। चले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब मैंने ये सारी बातें बताई, फिर से आओ दोबारा लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर मैं फिर लिख रहा हूँ, वो कंटिन्यू करते रहना उसी में। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, और वहीं कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, कितना हो गया, 3 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए, पता नहीं कितने हो गए, देख लेना आगे। और मैं आगे लिख रहा हूँ नेक्स्ट में लिख रहा हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो भैया ऊपर ही, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट तो इधर ही है ना, ऑब्जेक्ट इधर ही रखेंगे, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसमें भी क्या रखेंगे, ऊपर ही रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये सब याद रटा हुआ, जैसे मुझे याद है ना सब, बिल्कुल सब मुझे मेरी तरह याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज,
ये हो गया। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज इसमें दो तरीके की, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब बताइए, पॉजिटिव कब? जब इमेज यहाँ बनेगी उल्टी ऊपर की तरफ, बाकी सब नीचे से बनेंगी। बाकी जितनी भी केसेस थे सिवाय पोल और फोकस वाले के बीच में जो था, जब पोल और फोकस के बीच में रखी रहती थी क्या ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती थी। तो इसका मतलब तो इसका मतलब वहां से उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव ली जाएगी। किस केस में? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, जब पोल और फोकस के बीच में हो, पोल और फोकस के बीच में हो तब ऑब्जेक्ट जो है सॉरी HI जो है हमेशा क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। अच्छा, नेगेटिव कब रखेंगे? इन ऑल अदर केसेस, इन ऑल अदर केसेस, जितनी भी अदर केसेस है ना, जितनी भी केसेस हैं सब में पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी सर, वर्चुअल इमेज बनेगी। ओहो, याद आया कुछ? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं उसका हाइट ऑफ इमेज जो होता है पॉजिटिव ली जाती है, और इसमें क्या बनेंगे, रियल इमेजेस बनेंगी और एंड इन्वर्टेड, और इस इन्वर्टेड होने के कारण ही ये HI नेगेटिव है। तुमसे पूछा जाए नेचर ऑफ इमेज, तो इन्वर्टेड पता लगाने के लिए मुझे HI को नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। जब HI नेगेटिव मेरा आ जाएगा मैं समझ जाऊंगा सर जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। ठीक है, चलिए इसमें बताओ भाई HI, इसमें HI क्या होने वाला? इसमें HI हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों होगा सर पॉजिटिव? अरे मेरे बेटे, जब मैंने बताया था इमेज कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लो पोल और फोकस के बीच में ही रहेगी भैया, पोल और फोकस के बीच में। और कैसे बनेगी? छोटी बनेगी और इरेक्ट बनेगी, हमेशा छोटी ही और इरेक्ट बनेगी। अगर छोटी और इरेक्ट बनेगी इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव। अरे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ना बनेगी। अरे बेटे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी इसका मतलब HI पॉजिटिव। ये तो वही वाली बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर जा रहे हैं तब पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव है ना, कार्टेशियन प्लेन वाला सिस्टम। ठीक है, चलिए अगर ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है, अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे सब एक बार सब लोग जल्दी से देख लें सब, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज, अब क्या था नेक्स्ट चीज में, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इसका हम प्रूफ नहीं देंगे क्योंकि प्रूफ हमारा क्लास 12th में है। ठीक है, जब हम क्लास 12th के लेक्चर डालेंगे तो मिरर फॉर्मूला का बिल्कुल डेरिवेशन देंगे। अब ये मिरर फॉर्मूला जो होता है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है फॉर पैराएक्सियल रेज। चलिए छोड़िए वो उसको छोड़ो, बस ये समझ लो कि मिरर फॉर्मूला जो होता है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, 1/f जिसमें f क्या है, फोकल लेंथ है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए अगली चीज मैग्निफिकेशन। अब ये दो तरीके के होने, हमें दोनों नहीं पढ़ने, बस एक ही पढ़ना, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर। ठीक है, लीनियर वाला, तो लीनियर वाला जो होता है वो होता है मैग्निफिकेशन बराबर HI/h। अरे ये तो पहले मैंने बता रखा है। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का अगर हम रेशियो कर लें तो हमें मैग्निफिकेशन पता चल जाता है, ठीक है। चलिए एक और होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैम बराबर -v/u। अगर हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो ले लें और उसका माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा। ठीक है, तो तुम ही बताओ, ये भी मैग्निफिकेशन है, ये भी मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं, इसको सेकंड मानूं, तो HI/HO इज इक्वल टू -v/u। ये भी एक फॉर्मूला तैयार हो गया, तीन फॉर्मूले तैयार हो गए, तीनों के लिए कोई सा भी यूज कर सकते हैं अपन लोग। ठीक है, तीन फॉर्मूले कोई सा, ठीक है, कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं। तीनों फॉर्मूले अपन को याद होने चाहिए, तीनों क्या दिए दोनों याद हो जाए, तीसरा तो खुद ही याद हो जाए। ठीक है, ये दोनों याद होने चाहिए, तीसरा अपन को खुद याद हो जाए। तो तुम ही बताओ, फिर इसे मैं रिवाइज करा रहा हूँ, m इज ग्रेटर देन 1,
m इज इक्वल टू 1, बताइए m बराबर 1 के, m 1 के बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि इमेज का साइज जो है, साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं ये होता है HI अपॉन HO इज इक्वल टू 1, इसका मतलब HI इज इक्वल टू HO। ओहो, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया सर। आगे अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा हो जाए तो HI अपॉन HO इज ग्रेटर देन 1, तो HI इज ग्रेटर देन HO, है ना। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे सर ये HO जब उधर जाएगा तो साइन पलट नहीं जाएगा। अरे मेरे बेटे, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव थोड़ी ना लेगा, तो ऐसा तो है नहीं सर, मैंने -6 सेंटीमीटर का जो है ऑब्जेक्ट ले लिया, अरे नीचे वाला पॉजिटिव होगा, और जब भी पॉजिटिव वाला इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई होता है ऊपर जाके तो साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहता है। तुम ही सोचो 5/6 5/4 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब 5 इज ग्रेटर देन 4, सिंपल, 5 इज ग्रेटर देन 4, है ना। चलिए तीसरा, m इज लेस देन 1, m इज लेस देन 1 बराबर HI अपॉन HO इज लेस देन 1, इसका मतलब HI इज लेस देन HO, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो इसमें ध्यान रखेंगे जब मैग्नीफिकेशन 1 होता है तो ये होता है, मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा होता है तो इमेज का हाइट बड़ा होता है, जब मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा हो तो ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब मैं तुमसे एक बात कहूँ, सर मैग्नीफिकेशन किसी का +1 है, +2 है, मैं तुमसे कहूँ कि किसी का मैग्नीफिकेशन +2 है तो इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है ना। तुमसे क्वेश्चन सवाल पूछ लिया जाए, इफ द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज इज +2 व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे बच्चे ये है कि इसका मैग्नीफिकेशन तो भाई प्लस तो अभी हटा ही दो, प्लस तो अभी क्या करो, हटा दो। अभी बस ये देखो कि ये 1 से बड़ा है क्या, अरे सर ये तो 1 से बड़ा नजर आ रहा है, 2 जो है 1 से बड़ा होता है, अरे 2 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से हाइट से बड़ा है, इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है, बड़ा है, ठीक है। और प्लस हमें ये बता रहा है, प्लस हमें ये बता रहा है कि जब भी HI अपॉन HO लिखेंगे वो क्या आएगा, +2 आएगा, तो HI जो होगा वो +2 इंटू HO होगा, यानी HO पॉजिटिव है, अरे HO तो पॉजिटिव है ही है, और HO पॉजिटिव में पॉजिटिव का मल्टीप्लाई यानी पूरा पॉजिटिव, यानी HI भी पॉजिटिव, और HI पॉजिटिव तभी होगा जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनेगी, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनती है इसका मतलब वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, तो इसका मतलब यही है ना। तो पॉजिटिव अगर किसी का मैग्नीफिकेशन +2 है, इसका मतलब इट मींस दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ spherical mirror is 2 times as the larger of the image, the height of image is 2 times as the larger of the object, height of object, and the nature of image is virtual and erect, virtual and erect है वो, ठीक है। चलिए ये बात हमको समझ में आ गई। अच्छा एक बार पूछते हैं, चलो अगर मैं तुमसे कहूँ किसी का मैग्नीफिकेशन -1.5 तो इसका मतलब क्या, अरे सर बहुत ही आसान है, पहले तो मैं प्लस माइनस देखूंगा ही नहीं, सबसे पहले मैं नंबर को नोटिस करूंगा, क्या वो 1 से बड़ा है, ओह सर बहुत ही बड़ा है, आधा नंबर है ना तो वो 1.5 है, यानी 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि 1.5 गुना ज़्यादा इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी। और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन हमें ये दिखा रहा है कि जो HI अपॉन HO है, HI अपॉन HO है वो -1.5। अब तुम ही बताओ, HO तो पॉजिटिव रहने वाला है हमेशा, HO is always positive. If HO is always positive, it means that -1.5 into HO is their compilation is negative, है ना। इसका जो compilation है यानी इनका जो होल प्रोडक्ट है वो क्या होने वाला है सर, नेगेटिव। तो HI नेगेटिव यानी हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। अच्छा हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगी, और जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगी इसका मतलब ये हो गया कि रियल और इनवर्टेड इमेज है। और कैसी इमेज है, ये 1.5 गुना ज्यादा बड़ी है, ये 1.5 गुना ज्यादा
बड़ी है एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से वो 1.5 गुना ज्यादा बड़ी इमेज है, ठीक है। इस बारे में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और ठीक है भाई, क्या ही बोले, समझ में आ ही जाएगा। इतनी तो मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, इतनी तो मैथमेटिक्स अपन को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इतनी मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो हमने पढ़ा, हमें 3 फॉर्मूले अपन को बिल्कुल कंठस्थ तरीके से याद होने चाहिए। क्या सर, कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ओहो, है ना। तो इसमें हम याद रख सकते हैं कि पहले v आएगा फिर u आएगा। ऐसा क्यों सर, पहले u भी तो आ सकता है। हाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है, इसका मतलब 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखें पहले v को ही रखें। ऐसा क्यों, जब मैं रिफ्रैक्शन में बताऊंगा तब आपको ध्यान आएंगी बातें कि मैं पहले v रखने के लिए क्यों ही बोल रहा था। m बराबर -v/u होता है, ये बात भी याद रखेंगे। और m बराबर होता है hi/h होता है, ठीक है, hi/h। चलिए समझ में आ गया सर। ये 3 फॉर्मूले अपन को याद होने चाहिए। इसी के बेस पर पूरा कंसेप्ट नाचता है किस पे, सवालों पे। चलिए ठीक है, कुछ सवाल मैं चलो मैं करके बता रहा हूँ, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं बिल्कुल करके बता रहा हूँ और उनको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो तुम्हारी स्क्रीन पर बिल्कुल आ चुका होगा मेरे हिसाब से, है ना, आ चुका, बिल्कुल आ चुका है। तो देखो ये कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, एक 3 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है जो प्रोड्यूस हो रही है 4.5 सेंटीमीटर रियल इमेज। इसका मतलब क्या हो गया सर, कि जो 3 सेंटीमीटर जो ऊंचा इमेज है ना। तो देखो ध्यान से देखें, अगर स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो ठीक है। चलो कि जो 3 सेंटीमीटर हाई क्या है ऑब्जेक्ट है, अच्छा 3 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब HO दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये प्लस का ही लूं मैं माइनस कर लूं, अरे सर प्लस का ले लो, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाएगा, ध्यान रखेंगे सब लोग, ठीक है। तो क्या करूं मैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, प्लस 3 सेंटीमीटर। ओहो चलो ये समझ में आता अपने। चलो अगली बात, प्रोड्यूस ए 4.5 सेंटीमीटर हाई रियल इमेज। रियल है इसका मतलब नेगेटिव आएगा, रियल है तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा। और 4.5 सेंटीमीटर हाई है, 4.5 सेंटीमीटर हाई है, ओहो नेगेटिव है, सॉरी रियल है, क्योंकि नेगेटिव क्यों है, चलो मैं इसमें लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये कैसी भी इमेज है, रियल है। सवाल में कह रहा है कि रियल इमेज है, ठीक है, ये रियल है, समझ में आ गया। अब तुमसे पूछा गया when placed at a distance of 20 सेंटीमीटर, जब इसको 20 सेंटीमीटर पर रखा गया, जब इसको 20 सेंटीमीटर पर रखा गया, चलो मैं इसका फिगर बना के तुम्हें समझाता हूं। मान लो कि एक मिरर है, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर दे रखा है, चलिए कॉनकेव मिरर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 3 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ इमेज -4.5 यानी नीचे की तरफ, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4.5। अच्छा मैं यहाँ माइनस लिखूँ कि नहीं लिखूँ, अरे ये तो इधर की तरफ मैंने डायरेक्शन तो बता ही दी है ना, ये डायरेक्शन तो मैंने बता ही दी है, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिखने का कोई तर्क नहीं बन रहा है। चलिए, और ये कह रहा है कि ये जो है कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यानी मैंने बताया था कि सारी डिस्टेंस किससे नापूंगा मैं, पोल से नापूंगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, u से, और u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, तो -20 सेंटीमीटर। वाह ये समझ में आ गया, u is -20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, हमें बताना है इमेज कहाँ बनेगी। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बननी चाहिए, इमेज कहाँ बननी चाहिए हमें बताना, ठीक है। चलो बताते हैं, यानी हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, यहाँ से ये भी यही निकालना है अपन को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की पोल्स तक की दूरी निकालनी, पोल से
वी तक की दूरी निकालनी है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे फोकल लेंथ पता होनी चाहिए थी, तभी ना वी निकालता, है ना। चलिए, अब फोकल लेंथ नहीं पता तो कुछ और भी पता होगा सर। एच आई और एच ओ का रेशियो हमें पता है। ओहो, ये क्या दे रखा है, यानी मैग्नीफिकेशन में निकालने की इनडायरेक्ट वे दे रखा है। मैग्नीफिकेशन होता है सर एच आई अपॉन एच ओ, और हर चीज एल्जेब्रिकली लिखी जाएगी। एल्जेब्रिकली का मतलब होता है साइन के साथ, यानी -4.5 अपॉन 3, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, वो हट जाएगा, मतलब हट गया, खत्म हो गया, रेशियो लिया। चलिए, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा। 15 3 या 45 और 15 2, आंसर आ जाएगा -3। और ये क्या होता है, -v अपॉन यू ही होता, ये भी तो यही होता, -v अपॉन यू भी तो यही होता। अच्छा, यू मुझे पता है, यू तो पता है क्या मुझे, यू तो पता ही। ओहो, क्या ही हुआ, अरे ये क्या था, ये तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, वी पता चल गया, वी पता चल गया। अच्छा, वी पता चल गया, यानी कितना आ जाएगा 3/2 इंटू -20 है क्या, हाँ -20, तो आंसर आ जाएगा 10, आंसर आएगा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर आ गया। यानी मुझे यू पता चल गया, ये यू पता और वी पता, वी कितना है अभी निकाल लिया, -30 सेंटीमीटर। चलो अब मैं तुमसे एक बात बताता हूँ इसमें क्या है। ऐसा बात ये है कि मैग्नीफिकेशन जो है वो माइनस में आ रहा है, मैग्नीफिकेशन माइनस में आ रहा है और 1 से बड़ा आ रहा है, 3/2 1 से बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है। जब मैग्नीफिकेशन माइनस में आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रियल है, वर्चुअल है और मैग्नीफाइड इमेज है ना। सॉरी, रियल वर्चुअल कह रहा हूँ, रियल और इन्वर्टेड है, और ये मैग्नीफाइड इमेज है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है ना। तो ऐसा कब होता था फोन के मिरर में, जब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती थी, इतनी बड़ी नहीं कि भाई साहब छोटा सा ऑब्जेक्ट हो उतना दुनिया भर का मैग्नीफिकेशन आ रहा है, ये छोटा सा मैग्नीफिकेशन है, 1.5 मैग्नीफिकेशन है, ठीक है, छोटू सा मैग्नीफिकेशन है। तो कहाँ होता होगा ऐसा, सोच क्या होता, ऐसा तभी होता होगा जब सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर और फोकस के बीच में रखी होगी, सेंटर और फोकस के बीच में रखी होगी, नहीं समझे, सेंटर और फोकस के बीच में रखी होगी, है ना, तभी ऐसा होगा, तभी ना ऐसा होगा। यानी मेरा इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, सॉरी सेंटर नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा वो 30 से तो कम ही होगा और 20 से ज्यादा होगा। अरे 20 से तो ज्यादा ही होगा और 30 से कम होगा। अरे 20 से ज्यादा ही ना होगा, होगा नहीं होगा, 20 से तो ज्यादा ही होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, और 30 से कम होगा। अब कैसे पता लगाऊं मैं सर कितना होगा, ये तो हमें समझ में आ गया, कम होगा ज्यादा होगा, पता कैसे लगे। अरे मेरे बेटे मिरर फॉर्मूला से, और देखो सेकंड पार्ट यही कह रहा है इसमें कि फाइंड द फोकल लेंथ, ठीक है, सेकंड पार्ट इसमें यही कह रहा है कि सर फोकल लेंथ भी निकाल के बताओ। चलो फोकल लेंथ बताते हैं, तो लगाते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो लगाओ 1/v माइनस 1/v, ओह v कितना माइनस के 1/30 क्योंकि v पॉ नेगेटिव, प्लस ऑफ -1/20, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, तो 1/30 माइनस 1/20, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, एलसीएम इज 60, एलसीएम कितना आएगा 60 और 30 दूनी 60 यानी -2 और ये कितना आ जाएगा -3, तो आंसर आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू -5/60 और 5 बन जा 5 और ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, तो f इज इक्वल टू, अरे क्या आ गया, कुछ गलत आ गया क्या, -12,
-12 आ रहा है, फोकल लेंथ -12 यानी 24, सही है, ठीक है, -12 आ रहा है, सही है। अब बताओ -12 आ रहा है तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 हो गया। अरे मैं यही तो कह रहा था सर, 20 से तो ज़्यादा ही आएगा, 30 से कम आएगा, तो 24 क्या होता है, 20 से तो ज़्यादा ही होता है। अरे 20 से तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन 30 से तो कम ही होता है। समझ गए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, देख लो ऐसा होने वाले हैं सवाल, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अरे सर 24 कहाँ से आया सर, अरे 12 का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर बात कर रहा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बी से बड़ा आएगा, फिर छोटा आएगा, और एफ से यू से बड़ा आएगा। तो यू हमारा कितना है 20 से बड़ा और 30 से छोटा। तो हमें इसमें पता चल गया। तुमसे ये पूछा जाता है कि कहाँ पर इमेज, कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा आपके हिसाब से, ऑब्जेक्ट जो है सेंटर और फोकस के बीच में रखा होगा, और इमेज कहाँ बनेगी सर, बिहाइंड द सेंटर, बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर के पीछे बनेगी इसका इमेज। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो एक सवाल हो, वन मोर, एक सवाल, एक सवाल और, हाँ मैं समझा तुमने एक सवाल। चलो दूसरा सवाल, दूसरा सवाल स्क्रीन पे दिखाया है कंप्यूटर जी, तो चलो आ चुका हुआ स्क्रीन। चलो अगला सवाल जो है ये है, एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए डाइवर्जिंग मिरर। और सर जी डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? डाइवर्जिंग मिरर है ना, जब स्फेरिकल मिरर पढ़ा रहे थे तो डाइवर्जिंग मिरर यानी जो डाइवर्ज करता हो रेज को, फैला देता हूँ, अरे वही बात है, फैला देता नहीं बात वैसे, फैला रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, यानी कौन सा है सर, कौन सा है सर, कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा है? कॉन्वेक्स है ना। डाइवर्जिंग मिरर को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। चलिए कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो ऑब्जेक्ट है जो डाइवर्जिंग मिरर के पास रखी गई है, डाइवर्जिंग मिरर के क्या रखी गई है? पास। तो चलो बनाते हैं, डाइवर्जिंग मिरर के पास ही रख ले रहे हैं भैया, जिंदगी वैसे भी खराब चल रही है, डाइवर्जिंग मिरर गुस्सा मान गया तो दिक्कत होने जाएगी। और कितनी दूरी पर रखी गई है? 30 सेंटीमीटर की, यानी यहाँ पर रखी गई मान लो, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। चलिए तो यू दे रखा है, यानी यू दे रखा है -30 सेंटीमीटर। यहाँ तो माइनस हमारा जन्म अधिकार है, याद कर लो अपने फंडामेंटल राइट्स को याद रख लो कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, मानव अधिकार है, वो बिल्कुल क्या है? यू के आगे नेगेटिव लगाना, यू के आगे नेगेटिव लगाना। फॉर्म से वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, यानी क्या इमेज बनाता है सर? वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है। और कैसी बनाएगा? छोटी ही बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीफिकेशन 1 से कम ही रहेगा इसका, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा इसका मैग्नीफिकेशन 1 से कम ही है। Which is 1/5 of the size of object, है ना, यानी जो ऑब्जेक्ट का जितना साइज है ना, ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है, साइज है, वो उसका 1/5 है किसका? इमेज का हाइट, यानी HI/HO। समझ में आ रहा है? समझ में क्या लिख रहा है तुम्हें? समझ में नहीं आया सर? अरे मेरे बेटे, इसमें कह रहा है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 1/5 जो है साइज, वो हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। चलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 1/5 जो है वो हाइट ऑफ इमेज है। चलिए तो इसका मतलब ये होगा कि HI/HO को मैं 1/5 लिख दूंगा। अरे ये क्या लिख दिया? ये क्या है? अरे ये है क्या? HI/HO मैंने क्या पढ़ाया था? पता नहीं क्या पढ़ाया था सर। सर मैग्नीफिकेशन सा लग रहा है। अरे यही तो है, मैग्नीफिकेशन इज 1/5। मैग्नीफिकेशन इज 1/5।
ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या आ गया इसका 1/5 आ गया। अच्छा मैग्निफिकेशन इसका 1/5 आ गया तो पूछा गया है मेरे बेटे तुमसे कि पोजीशन ऑफ इमेज बताओ। अब बता मुझे कि मुझे मैग्निफिकेशन पता चल गया तो क्या मैं पोजीशन निकाल लूंगा? अरे सर बिल्कुल निकाल लूंगे, बिल्कुल धड़ल्ले से निकालोगे तुम तो। चलो मैं तो निकाल ही लूंगा लेकिन तुम भी बहुत अच्छा आसानी से निकाल पाओगे इसके बाद। चलिए तो -v/-30 30 इज इक्वल टू 1/5। क्या माइनस से माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अरे क्या मेरे बच्चे, क्या v पॉजिटिव ही आना चाहिए था? अरे बिल्कुल v पॉजिटिव ही आना चाहिए था। इससे हमें बिल्कुल संतुष्टि मिल चुकी है क्योंकि v जो है इमेज जो डिस्टेंस है वो राइट की तरफ है और राइट की तरफ सारी डिस्टेंस कैसी ली जाती हैं? पॉजिटिव के साथ ली जाती हैं। तो पॉजिटिव के साथ ली जाती है, इसका मतलब जो मैंने किया धरा है वो पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ। ठीक है, आई एम ऑन द राइट वे। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल फोकल लेंथ निकालना, बहुत आसान है सर ये फोकल लेंथ निकालना। अरे क्या बच्चा ऐसा सवाल दे रहा है सर, और थोड़ा कठिन लाओ। अभी ला रहा हूँ बेटा, दो मिरर लगा दूंगा मैं यहाँ पे, है ना? निकालते रहना बेटे। अभी रुक जाओ, 2 3 4 मिरर लगाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, फालतू में मैं अपनी ज़्यादा वर्क दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, चलिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/v 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 v कहाँ गया भाई, 1/6 प्लस। और अच्छा फोकल लेंथ 6 से कम आएगी ज़्यादा आएगी? या तो 6 आ जाए या बराबर आ जाए। अच्छा ये इन्फिनिटी पे तो रखा नहीं है, इसका मतलब 6 से ज़्यादा ही आएगी। अरे 6 से ज़्यादा ही आएगी ना फोकल लेंथ, तो यहाँ से तो ज़्यादा ही होएगी ना, है ना? ये तो ज़्यादा ही रहेगी, यानी 6 से तो ज़्यादा ही आएगी, इतना तो हमने श्योर कर लिया। -1/30 एलसीएम क्या आएगा सर? 30 आएगा, 5 6 30 होता है, और 6 - 5 तो f इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। देखिए ठीक है, तो हमने इसमें सारे एप्लीकेशंस मैंने बता चुका हूँ। अरे कुछ गलत हो गया क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ 6 नहीं आएगा, यहाँ 6 नहीं आएगा, 6 5 या 30 या 5 आएगा, और यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 4 आएगा। गलती कर गए अपन लोग, सॉरी मैथमेटिकल मिस्टेक है ये अपनी। 4/30 तो f की वैल्यू आ जाएगी 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर। तो 6 से तो ज़्यादा ही आएगी, 6 से तो ज़्यादा ही आएगी, 6 से तो ज़्यादा ही आएगी। The focal length is always greater than its position of image. चलिए एक और कराऊंगे, वन मोर। चलिए एक और कराते हैं, बढ़िया सवाल। चलिए एक और सवाल है इसमें, चलिए स्क्रीन पर दिखाया जाए। कंप्यूटर जी जरा स्क्रीन पर दिखा दें सवाल को। चलिए अब हम पढ़ के बताते हैं सवाल को क्या ही है। चलिए देखिए, ये है A 2.5 centimeter high arrow is placed at a distance of 25 centimeter। ये कह रहा है कि ये फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर। अरे सर डाइवर्जिंग मिरर कौन सा हो गया? वही वाला हो गया, ये तो वही है। क्या सर सवाल कुछ ढंग के कराओ, मेरे बेटे ढंग के ही हैं। चलो फोकल लेंथ, फोकस और ये सेंटर, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है भाई? देखो सवालों को रटने की जरूरत नहीं है,
हमें क्या समझना है, कंसेप्चुअल चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए अपन को। अगर हाइट ऐसी क्यों आ रही है, उसके पीछे कंसेप्ट जानना चाहिए अपन को। अच्छा, जैसे मुझे पता है कि इसका सेंटर से कम, इसका जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पोजीशन ऑफ इमेज से कम ही आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, मेरे सारे रे डायग्राम मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट है, इसीलिए। ठीक है, सभी रे डायग्राम्स जो हैं हमारे दिमाग में क्या है, फिट है, इसीलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी है अपन को। ठीक है, इसी तरीके से तुमको भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, बिल्कुल कंसेप्ट आना चाहिए अपन को। ठीक है, रटने नहीं है सवालों को, कोई सा भी सवाल आ जाए हमें करना है उसे, लड़ना है उस सवाल से। चलिए, ये कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर हाई एरो इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डायवर्जिंग मिरर। यस, ये कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा एक एरो रखा गया, लो एरो रख दिया मैंने 2.5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर लंबा मैंने एक एरो रखा और उसका जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर दूरी रखा, यानी कितनी दूर रखा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ चीज़ों को कि भाई कैसे, मुझे कैसे पता चल जाता है इतनी जल्दी के फोकस से जो बनेगी, क्योंकि पता है रे डायग्राम इसीलिए तो बनवाए थे, है ना, इसीलिए बनवाए थे, क्योंकि हमें पता था कि पोल और फोकस से आगे नहीं जाती है इमेज। इसका मतलब इमेज यहाँ बन रही होगी तो फोकल लेंथ ज़्यादा ही आएगी ना, ज़्यादा ही आएगी इसका मतलब। ठीक है, 20 सेंटीमीटर ऑफ फोकल लेंथ। चलिए बनाते हैं, सारी कहानियाँ मैं लिखता हूँ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे पता है 2.5 सेंटीमीटर, क्या पॉजिटिव लूँगा? सही है सर, पॉजिटिव ले लो। यू दे रखा है 25 से, अरे सर 25 टू -25, ओ -25 लिखा जाएगा, -25। और फोकल लेंथ दे रखी है वन को 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लिया जाएगा इसको, पॉजिटिव ऑफ 20 सेंटीमीटर। फाइंड नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। चलो, नेचर बताना, पोजीशन बतानी है और साइज बताना है। चलो पहले तो पोजीशन पता करते हैं कि जो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो पता चला कि 1/20 इज इक्वल टू 1/v, 1/v तो भैया निकालना ही है, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, जिसको समझ में ना आए वो मेरी रिवाइड करके दूसरी पहला वाला सवाल देखें, उसमें मैंने कैसे चीज़ों को, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1/25 आ जाएगा, यहाँ 1/v हो जाएगा, तो एलसीएम इसका आ जाएगा वही 50 नहीं आएगा, 100 आएगा, एलसीएम इसका 100 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो v की वैल्यू आ जाएगी 100/9, 100/9 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया, 100/9 सेंटीमीटर। तो हमें पता चला कि ये जो है 100/9, अच्छा ना 100/9 कितना, 100/9 कितना, क्या 10 से थोड़ा कम है, 10 से थोड़ा कम है, 10 से थोड़ा कम क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 10 होता तो 10 आता, 9 है ना, 9, 10 से थोड़ा ज़्यादा है, 10 से थोड़ा ज़्यादा है, ये 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 10.2 के आसपास का होगा, 10.2 के। और फोकल लेंथ कितनी है, 20, इसका मतलब फोकस और पोल के बीच में ही है ना। ठीक है, पोजीशन हमेशा फोकस और पोल का पॉजिटिव की, पॉजिटिव क्यों समझ में आ रहा है, पॉजिटिव क्यों, पॉजिटिव ही आ रही है अपनी, अपनी भी पॉजिटिव आ रही है, खुश हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों, खुश हो जाओ, भी पॉजिटिव आ रही है। चलिए, तो पोजीशन मैंने पता कर ली है, पोजीशन ऑफ इमेज इज 100/9 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो पोजीशन लिख लेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, पोजीशन ऑफ इमेज इज, लिख देना इसमें, है ना, खुद से लिख देना, बोल रहा हूँ, पोजीशन ऑफ इमेज इज 100/9 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉनकेव मिरर, है ना, बिहाइंड द कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, दूसरी बात, मैग्निफिकेशन निकालूंगा मैं HI/H, लेकिन ये तो -V/U के भी बराबर होता है, तो HI/H निकालूंगा, तो -V क्या बताता है, मैग्निफिकेशन -V/U, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, -V, तो 100/9 माइनस में, और माइनस में कितना है, ये 20 है ना, 25 है, तो
तो माइनस से माइनस कट गया, 25 4 जाए, यानी कि 4/9 आया। 4/9 आया, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1, मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1, मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1, इसका मतलब ये क्या बना, क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ जब भी मैग्नीफिकेशन 1 से 1 है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, है ना, वर्चुअल और इरेक्ट। तो नेचर पता चल गया, पोजीशन पता चल गई, नेचर पता चल गया। अब मुझे साइज़ पता करना है, साइज़ कैसे पता करूँगा, तो m बराबर होता है HI/HO। अच्छा m तो मुझे पता चल ही गया पहले, वही 4/9, 4/9 पता चल गया ना, है ना, 25 4 और 4/9, और इसका मतलब HI पता ही है, क्या HO पता है अपन को सर, 2.5 लगाओ, तो HI कितना आ जाएगा, 2.5 का 4 गुना, 2.5 का 2 गुना होता है 5, 4 गुना हो जाएगा 10/9। तो हाइट जो है हाइट जो है 10.9 है, यानी 1 पॉइंट के आसपास। तो देख लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, क्या हाइट ऑफ इमेज छोटा है, हाइट ऑफ इमेज छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो समझ जाओ ये जो है कुछ इसका जो साइज है, साइज इज 10.9 टाइम्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, साइज जो है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, आज तो हमने ये सीखा आज कि साइन कन्वेंशंस कैसे पता लगाते हैं और इनके फॉर्मूले कैसे, फॉर्मूलों का यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है, इनके फॉर्मूलों का यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। और इससे मैं अगर मैं मिसलेनियस, आप चाहते हैं कि मिसलेनियस का पार्ट में लाऊं इसके न्यूमेरिकल्स का, अच्छे मैं और इससे अच्छे सवाल कराऊं, पूरा एक घंटे का कम से कम 8-10 सवाल करा दूंगा, तो कमेंट जरूर कर इस मामले में। और हमारा इस तरीके से रिफ्लेक्शन ख़त्म हो चुका है रिफ्लेक्शन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब बाकी का बता दें कि मिसलेनियस कराने हैं या नहीं कराने हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा मेरा, वो आएगा रिफ्रैक्शन के ऊपर। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन तभी होता है मेरे बच्चे जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी में बदलाव होता है, ठीक है। ये सारी बातें हम कल समझाएंगे, मतलब अगले लेक्चर में समझाएंगे कि भाई रिफ्रैक्शन कब होता है, क्यों होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कैसे चेंज होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और लाइट, है ना, क्या सारी लाइट वहीं ट्रांसफ़र हो जाती है या कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, सारी रिफ्लेक्ट ही हो जाती है ना। तो सारी बातें हम कल यानी अगले लेक्चर में ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।